हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th में 70 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 20 मार्क्स का OMR शीट पर आपको फिलअप करना होता है और 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों को रिटन देना पड़ता है। तो और एक इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। 3 घंटे 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको। इस तरह 3 घंटे 15 मिनट का पेपर दिया जाता है। 2023 में गणित का पेपर इस तरह कुछ आया था। ये 822 DX सीरीज़ है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, परमेय संख्या 17/17/2 टू द पावर 5 इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किस दशमलव स्थान के बीच से समाप्त होता है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और बिंदु -3, 5 y अक्ष की दूरी कितनी है। इन सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करवाएंगे, विस्तृत फुल पेपर सॉल्विंग करवाएंगे। अभी आप लोग से पेपर देख लीजिए किस तरह पेपर आता है, कितने मार्क्स कितने चैप्टर से आते हैं, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरह आता है और हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। -3, 5 y अक्ष से दूरी, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछी गई है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 5 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 144 विल बी। यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया गया लासा इतना दिया गया है, मासा इतना दिया गया है, तो मासा क्या होगा पूछा गया है। लासा दिया गया है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो मासा पूछा गया। तो यहाँ फार्मूला, सिंपल फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको निकालना है SCF, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू LCM कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है m के बराबर। m का जो m की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर विविध का लगा करके फाइंड आउट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, जो कि अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, इसलिए अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक मूलों का योगफल क्या होगा ये पूछा गया। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। -b की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 हो जाएगा। और 3 a की वैल्यू 5 है, 3/5 फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 6 देखिए, युगपत समीकरण x + 2y = 70, 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, लैम्डा का मान होगा। इसका भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर डिटेल्स में होगा। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मध्यबिंदु दिया गया है, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। अगर PQ का रेशियो, PQ और BC का रेशियो 1:3 है, तो AP और PB का क्या होगा, AP और PB का क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। सिंपल थ्योरम यूज करिए। यह त्रिभुज में AB बराबर इतना दिया गया, AC बराबर इतना, BC इतना दिया गया, तो एंगल B का माप क्या होगा। ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल के क्वेश्चन है। अभी आप MCQ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। 2 समरूप त्रिभुज, ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। हम लोग इस पेपर को जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फुल सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। इसके बाद आप लोग नंबरिंग काउंट करते रहिएगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। फिर लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1 मार्क्स का आएगा। ट्रायंगल का भी ये ट्रायंगल है। और इसके बाद sin 31 cos 59 का मान क्या होगा। जब इस तरह से आएगा क्वेश्चन, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, बिकॉज यहाँ पर फार्मूला लगेगा sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं sin 90 - 59, यानी हो जाएगा ऊपर cos 59 और नीचे cos 59, कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा फिक्स 1 आएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अवनमन कोण की माप बतानी है। अवनमन कोण क्या होगा, तो दोनों कोण क्या होते हैं, एंगल इक्वल्स होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो 45-60 है, तो 45-60 यहाँ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका भी ये है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर एरिया सर्कल से क्वेश्चन है, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल से।
एक ठोस धातु की घनाभ की इतनी विमाएँ पिघलाकर इससे घनों की संख्या। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट 17, ये आपका क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होगा इसका, तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा, जो फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करिए। माध्य का फार्मूला लगा दीजिएगा मीडियन का, और ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों में समांतर माध्य बहुलक क्रमशः दिया गया है, तो मध्यिका याद करना, ये भी सिंपल फार्मूला यूज करिएगा। और ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुलक बताना है। बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे डेटा कौन कितने बार ज़्यादा बार आया, तो 3/5 8 बार आया, इसलिए इसका बहुलक ये हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यिका वर्ग क्या होगा, तो मध्यिका वर्ग कैसे निकालोगे आप लोग, पहले इसका सम करोगे फिर हाफ करोगे, तो सम हाफ करके जो आएगा वही मध्यिका वर्ग हो जाएगा। जैसे इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 10 9 19 20 22 22 और 20 44 44 50 तो 52 52 का आधा 26 26। पहले वो निकालना पड़ेगा इसमें सम कंजुगेट वैल्यू, इससे बाद में सॉल्व करें। फुल सॉल्यूशन में इसको देखिएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। ये पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक पेपर में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी बार एग्जाम मतलब कंडक्ट होते हैं यूपी बोर्ड में, लगभग क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड का। तो अब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद 10a + b = v, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है सेकंड वाला। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। इसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। जैसे पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 10a + b 45 डिग्री बन जाएगा। 10a + b = 45, 10 45 लिख सकते हैं, 10 से 9 कैंसिल, a + b = 45। यहाँ एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ बनेगा a - b, और यहाँ बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आगे अब 2 घन, एक आपका क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। डी आपका ये 2 नंबर के पार्ट हैं, 2 नंबर के लगभग 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और ये मध्यिका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मध्यिका निकालना है यहाँ पर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और इसके बाद भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सभी क्वेश्चन। पेपर को बहुत अच्छे से करिएगा, जिससे कि प्रॉब्लम ना आने पाए। और अगर मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। इतने में प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा। के का मान याद करना है यहाँ पर। ये भी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। 7.6 मीटर सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड 3 और 5 4 में विभाजित करते 2 भागों के माप लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है ये वाला। और इसके बाद cos 4/5 cos थीटा = 4/5 तो sin थीटा cos थीटा + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर f का मान फाइंड आउट करना है, और माध्य दिया गया है, तो माध्य का फार्मूला लगा करके इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बहुलक पता करना है। ये भी 4 4 नंबर के क्वेश्चन थे, ये भी सभी करने थे आपको। सेकंड 5 खंड इसमें करने होते हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 5 खंड आपको करने होते हैं। तो ये भी आपका स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित सारणी की थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 में से 1 करने होते हैं। तो ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अलजेब्रा से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए। दोनों अलजेब्रा के ही लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही ईजी हैं। चाहो तो आप आसानी से इसके फुल नंबर ला सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर मेहनत करो तो फुल आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम तुरंत बना देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो आप इसका x y है, तो 1/x को आप मान लीजिए x, 1/y को मान लीजिए y, या a मान लो, b मान लो, तो ये बन जाएगा आपका 2a, और ये बन जाएगा 2b = 11। यहाँ पर 4a - 5b = 7। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लास्ट में वैल्यू पुटअप कर देना, बस आ जाएगा आंसर। दूसरा वाला, यदि एक भिन्न 1/3 हो जाए तो इसके अंश में 1 जोड़ा जाए। मानना कि हमारा वो फ्रैक्शन x/y था, 1 अगर जोड़ते हैं अंश में तो वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी। इसका एक क्वेश्चन बना लीजिए। दूसरा 1/4 हो जाती है, तो हर में 1 घटाया जाए, तो x/y में हर में 1 घटाएंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 1/4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है
टेग्नामेंट्री का क्वेश्चन है। टेग्नामेंट्री के उपयोग, बहुत ईजी क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक मंदिर का ऊंचाई 15 मीटर है। शीर्ष मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। प्रूव करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक भवन में शीर्ष के स्तंभ से, ये भी टेग्नामेंट्री के अनुप्रयोग में ही ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। और एक क्वेश्चन 5/5 से आता है, वो भी बहुत ईजी होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये 6 मार्क्स का होता है। आप लांग की क्वेश्चन कर लेंगे तो आसानी से आपके 20-25 नंबर आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आपको स्टार्टिंग से इसी क्वेश्चन से स्टार्ट भी करने हैं। और ये भी आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन मेंसुरेशन से गिवन है, मेंसुरेशन से दिए गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इनका फुल डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप वीडियो कंप्लीट देखें और जो इसका सॉल्यूशन है उसको देखें, और आप इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके 70 मार्क्स कहीं जाने वाले हैं। आप हमारे चैनल बने रहिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।